हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। और हम लोग इंग्लिश सीरीज में अपना प्रपोजिशन कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोग पीछे देख भी सकते हो, कंजक्शंस। ठीक है, तो कंजक्शंस हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और इसके बाद इंटरजेक्शन करते ही हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई होप आपने नोट्स बना रखे हैं और आप प्रतिदिन रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, और जो बच्चा अच्छे से डिटेल में नोट्स बनाकर पूरे अच्छे से उसको फेयर कर रिवीजन कर रहे हैं, बेस्ट रिजल्ट उनको इंग्लिश सब्जेक्ट से मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ग्रामेटिकल पोर्शंस आपका बहुत मायने रखता है आपका आने वाला एग्जाम में। ठीक है, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। सो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम लोग कंजक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो कंजक्शन में आप लोग देख सकते हो कंजक्शन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, सो कंजक्शन आपका एक तरह से कनेक्टिंग वर्ड्स है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कनेक्टिंग वर्ड्स। मैंने यहाँ लिख भी रखा है, यानी कनेक्ट करना। कनेक्ट मतलब क्या, जोड़ना। ठीक है, जोड़ने का काम करता है, कनेक्शन बनाने का काम करता है। ठीक है, तो कंजक्शन हम उसे कहते हैं। अब ये कैसे आपका कंजक्शन काम करता है। ठीक है, तो कंजक्शन जैसे वह शब्द है जो शब्द या समूह, वाक्यांश, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, यानी वो वर्ड प्लस वर्ड यानी शब्द प्लस शब्द को जोड़ता है, सेंटेंस प्लस सेंटेंस दो सेंटेंस को जोड़ता है, फ्रेजेस दो फ्रेजेस को जोड़ता है या दो क्लॉजेस को जोड़ता है। ठीक है, तो ये काम है कंजक्शन का। ठीक है, जोड़ने का काम, ये याद रखना, जोड़ने का काम है। क्या है, जोड़ने का काम है। ठीक है, यानी बस जोड़ता है। ठीक है, तो अ कंजक्शन, इस बार को इंग्लिश में देख लेते हैं इस बात को हम लोग। अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉज और सेंटेंस टुगेदर। ठीक है, तो कंजक्शन वो शब्द है, वैसे वर्ड हैं जो कि आपका बस जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अब ये जोड़ने का जो मैं एम्फेसिस कर रहा हूं कि जोड़ते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपका कंजक्शन सिर्फ जोड़ता है। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस चीज को समझेंगे कि जोड़ता है इसका क्या अर्थ है। ये बस कहा जा रहा है, एम्फेसिस दिया जा रहा है कि बस टुगेदर करता है। तो पहले शब्द कैसे हैं जोड़ने वाले, एंड, बट, और, बिकॉज, देयरफॉर, ऑल्दो, थाउ, येट, स्टिल, एज वेल एज, अदरवाइज, व्हेन, if, after, since, before, as, unless, while, as if, whether, where, show, that, until, till। फिर आपका either और एक साथ है, neither nor एक साथ सेंटेंस में यूज होगा। not only but also, डॉट डॉट का मतलब है कि किसके बीच में, नहीं तो आपका वर्ड आएगा, सेंटेंस आएगा, फ्रेज आएगा, नहीं तो क्लॉज आएगा। ठीक है, बट और आपका एंड एक साथ है। ठीक है, और इत्यादि। तो ये सारे सब आपके कंजक्शन है। ठीक है, क्या है आपके कंजक्शन। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो मैं कह रहा था कि जोड़ता है, इसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो कंजक्शन क्या करता है, बस जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे। ठीक है, एक एग्जांपल है, दिस इज द बुक, ठीक है, दैट आई बॉट। ठीक है, यहाँ पर आपको डैट दिख रहा होगा कि एक कंजक्शन का कार्य कर रहा है। ठीक है, डैट। ठीक है, अब बताइए क्या सही है, डैट यहाँ कंजक्शन का कार्य कर रहा है, बता दीजिए। नहीं, यहाँ पे डैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है। आपको याद है, मैंने रिलेटिव प्रोनाउन को भी जब पढ़ा रहा था तो मैंने ये कहा था कि ये दो वाक्यों को जोड़ते हैं। तो कनेक्टिंग वर्ड सिर्फ कंजक्शंस नहीं है, आपका कनेक्टिंग वर्ड्स आपके एडवर्ब्स हैं। ठीक है, प्रोनाउन है, ये सब आपका कनेक्टिंग वर्ड्स में ही आते हैं। बात समझ में आ रही है, सब आपका कनेक्टिंग वर्ड में ही आते हैं। प्रीपोजिशन हो गया, वर्ब हो गया, सब आपका कनेक्टिंग वर्ड्स है। कनेक्टिंग वर्ड्स के जैसा आपका यूज हो सकता है। तो कनेक्टिंग वर्ड्स आपका यहाँ पे और कंजक्शन में क्या डिफरेंस है, ये मैं बता रहा था। ये जितने कनेक्टिंग वर्ड्स हो गए, ये आपका एक सिर्फ जोड़ने का काम नहीं, साथ साथ कुछ आपको निश्चित यानी आश्रित होते हैं। ठीक है, यानी आपका यहाँ पर दिस इज द बुक दैट आई बॉट, यहाँ पे इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं है। ठीक है, यानी ये जो सेंटेंस है ये इस सेंटेंस पे आश्रित है और इसके बिना यह अधूरा है। यानी दिस इज द बुक दैट आई बॉट, यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि आपका ये जो बुक है मैंने बाय किया। ठीक है, तो दिस इज द पेन दैट आई बॉट। ठीक है, तो ये पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे आश्रित है थ्रू दैट, मतलब दैट आपको वो
अच्छे से कनेक्शन दे रहा है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं कंजक्शन छोड़ के सारा चीज, ठीक है। लेकिन जब कंजक्शन का बात करेंगे तो ये एग्जांपल देखिए, आई नो दैट ही इज गिल्टी। अब आई नो ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ही इज गिल्टी ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस को आपस से लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ डैट क्या कर रहा है, जोड़ दे रहा है दोनों सेंटेंस को, आई नो डैट ही इज गिल्टी, तब यहाँ कंजक्शन पे काम हो गया। तो बात समझ में आई कि कैसे देखना है कि आपका कौन है आपका आश्रित डिपेंडेंट और कौन है आपका इंडिपेंडेंट। तो सेंटेंस दोनों पढ़ लीजिए और जो जोड़ रहा है उसको देखिए। तो दोनों सेंटेंस अगर आपका इंडिपेंडेंट आराम से हो रहा है, एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, तो वो आपका कंजक्शन में चल जाएगा। अगर आश्रित है, दिस इज द बुक दैट आई बॉट, दोनों एक दूसरे से इंटर कनेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका अदर देन कंजक्शन में चला जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कुछ भी हो सकता है। और मैंने आपको हमेशा बताया है स्टार्टिंग से ही पार्ट ऑफ स्पीच से कि एक वर्ड आपका बहुत सारा पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में यूज हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसे हम लोग सेंटेंस में उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बिफोर हो गया, वो आप किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रपोजिशन की तरह से भी, कंजक्शन की तरह से भी। तो वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में कैसे यूज है, और उसी को हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं कि वाक्य में किस रूप में यूज हो रहा है वर्ड, उसके आधार पर हम लोग उसे पार्ट ऑफ स्पीच में बांटते हैं, और ये चेंज होते रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि यूज कैसे हो रहा है वो वर्ड, वो शब्द वाक्य में। तो बात समझ में आ रही है ना। तो इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश कभी कभी कंफ्यूजिंग होता है। लेकिन अगर आपका बेसिक रूल पता है कि हाँ, आपको जैसे ये चीज पता है कि आई नो ही इज गिल्टी, दोनों अलग अलग शब्द हैं, एक दूसरे पास आश्रित हैं, तो आराम से आप दैट को कंजक्शन बोलोगे। अगर नहीं पता रहेगा तो आप इसमें से कोई भी टिक कर सकते हो, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन। आप रिलेटिव प्रोनाउन टिक कर दोगे, और रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने पढ़ाया भी है, तो ये भी जोड़ने का काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन भी, लेकिन ये आश्रित करा के, ठीक है। यानी आपका इंडिपेंडेंट नहीं रहता, वो डिपेंडेंट रहता है। तो ये चीज था जो मैं एम्फेसिस कर रहा था, जोड़ता है। तो कंजक्शन सिर्फ जोड़ता है, ऐसे को हम लोग ट्रू कंजक्शन नहीं कहेंगे, ये ट्रू कंजक्शन नहीं है, ठीक है। इसे हम लोग ट्रू कंजक्शन नहीं कह सकते हैं, ठीक है। ये सही कंजक्शन नहीं है, ठीक है। यूज हो सकता है कंजक्शन के जैसा, जैसे कि यहाँ इस्तेमाल हो, लेकिन प्रॉपर कंजक्शन ये नहीं कहा सकता, ठीक है। तो ये था आपका, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स में और देख लीजिए। राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट, राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है। यू आर हैप्पी बट आई एम अनहैप्पी, ठीक है। ये आपका हो गया। तो आपका एंड हो गया यहाँ पे, और बट ये दोनों क्या है, आपका कंजक्शन का काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये था आपका। अब कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन। फर्स्ट वन इज coordinate conjunction and the second one is subordinating conjunction. So it is clear that coordinating conjunction और subordinate conjunction आपका दो टाइप्स के कंजक्शन होते हैं, ठीक है। सो आपका हम लोग अभी पहला कंजक्शन पढ़ेंगे, यानी कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन, साफ साफ यहाँ पहला शब्द लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन ज्वाइन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस दैट आर इंडिपेंडेंट, यानी जैसा कि मैंने कहा कि वैसे शब्दों को जोड़ता है, वर्ड्स को जोड़ता है जो इंडिपेंडेंट रहता है, यानी एक दूसरे पे आश्रित ना रहे। तो आपका एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हो, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे एंड क्या है, आपका जोड़ रहा है। यहाँ राम और श्याम दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, तो दोनों इंडिपेंडेंट हुए। गिव मी अ पेंसिल और अ पेन, ठीक है। और यहाँ पे पेंसिल और पेन दोनों इंडिपेंडेंट है। अब कैसे, इसे समझिए। एक ही स्तर के दो आइटम्स को जोड़ने वाले कंजक्शन को हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। ये भी आपका प्रॉपर डिफिनेशन है कि एक ही स्तर मतलब सेम, राम श्याम फ्रेंड्स हुए ना, पेन पेंसिल क्या हुआ, एक ही तरह का लिखने का चीज हो गया, ठीक है। तो एक ही स्तर के, एक ही वैल्यू के दो चीजों को या एक ही स्तर के किसी चीज को हम लोग जोड़ते हैं, तब उसे हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं, यानी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो रहता है, ठीक है। तो आपका पेन पेंसिल, राम श्याम, ये सब क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो इस चीज को हमें याद रखना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को आप लोग को समझ में आ गया। अब ऐसे बहुत हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे हो गया, राम इज
ऑनेस्ट बट पुअर। ठीक है, तो यहाँ पे बट हो गया आपका कंजक्शन। राम इज ऑनेस्ट बट पुअर, दो चीज है, ऑनेस्ट पुअर क्वालिटी हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक ही तरह का चीज हो गया ना, क्वालिटी का बात हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से हो गया। अब इसका एग्जाम्पल कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का एग्जाम्पल हो गया एंड। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया एंड। ठीक है, एंड, बट, और, ऑल्सो, येट, स्टिल, टू, एज वेल एज, अदरवाइज, आइदर और। ठीक है, नाइदर नॉर, फिर आपका नॉट ओनली, सॉरी नॉट ओनली बट ऑल्सो एक साथ होता है, बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, बोथ एंड एंड। ठीक है, तो ऐसे वर्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट कंजक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे और एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाऊंगा, और एग्जांपल्स के माध्यम से ही समझिए, चाहे वो इंग्लिश हो, साइंस हो, अच्छे से समझ में आएगा। जितने से ज़्यादा एग्जांपल्स करिए और एग्जांपल्स को जरूर लिखिए। ठीक है, तो ये था आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आगे हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन करेंगे, फिर आपका हम लोग करने वाले हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जस्ट इंपॉर्टेंट जो जो आपका कंजक्शन है उसका कुछ कुछ एग्जांपल्स देखना है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ज़्यादा कंजक्शन और इंटरजेक्शन में तो ज़्यादा कुछ नहीं देखना, बस ऊपर ऊपर इंटरजेक्शन पढ़ना है, वो ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी मैं बेसिक और आपको हार्ड वो भी करा दूंगा कि आपको आगे भी लाइफ में ग्रामर का भी पढ़ना हो तो अपना नोट्स आपका रेडी रहेगा। ठीक है, सो ये था आपका आज का लेक्चर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज का लेक्चर को यहीं पे सम अप करते हैं। लास्ट में जाते जाते एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ आपको। हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग कंजक्शन पढ़े। कंजक्शन में हम लोग ने कनेक्टिव वर्ड्स इसे कहा। कनेक्टिव वर्ड सिर्फ ये नहीं है, और भी अदर एडवर्ब वर्ब प्रीपोजिशंस कनेक्शन का काम कर सकते हैं, यानी वो जोड़ सकते हैं शब्द शब्द को, दो वाक्यों को, दो फ्रेजेस को या दो क्लॉज को। यानी हिंदी में क्या करेंगे, शब्दों को, शब्द समूह को, वाक्यांशों को या उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उसे हम लोग कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, और आपका कंजक्शन और अदर कनेक्टिंग वर्ड्स यानी दोनों में क्या अंतर है, तो कंजक्शन आपको बस जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, लेकिन अदर कनेक्टिंग वर्ड्स आपका सिर्फ जोड़ता नहीं है, वो एक आश्रित करता है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से या एक वर्ड को दूसरे वर्ड से। ठीक है, एग्जांपल्स में आप ये देख सकते हैं, ये वाला एग्जांपल और ये वाला एग्जांपल आगे पीछे करके लिखिएगा। ठीक है, गिल्टी वाला और आपको बुक वाला आगे पीछे करके लिखिएगा। इसके बाद इसको लिख के यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैंने नहीं लिख पाया, आप जोड़ लेना। ठीक है, फिर एग्जांपल्स ये सारे, ठीक है, जिसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को हम लोग डील करेंगे। कैसे, तो जब हम लोग आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शन पढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंट जितना था इसमें से हम लोग सबका एग्जांपल्स के साथ करेंगे, और जब सबऑर्डिनेट पढ़ेंगे हम लोग सबऑर्डिनेट कंजक्शन तब हम लोग डिस्कस करेंगे। सो कोऑर्डिनेट वाला आपका क्या कहता था कि इंडिपेंडेंट यानी एक ही स्तर के दो आइटम्स को जोड़ने का कार्य करता है, वो आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग सबऑर्डिनेट पढ़ेंगे और कोऑर्डिनेट का हम लोग एग्जांपल्स के माध्यम से देखेंगे और सबऑर्डिनेट का भी एग्जांपल्स के माध्यम से देखेंगे, जिससे कंजक्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रीपोजिशन को अच्छे से कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है प्रीपोजिशन का। एक एक एग्जांपल, एक एक आपको सेंटेंस सब अच्छे से नोट्स एकदम क्लियर होना चाहिए माइंड में। प्रीपोजिशन से 5 मार्क्स नहीं छोड़ना है, मार्क्स बहुत मैटर करता है। ठीक है, और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। सो आई होप आप लोग मेहनत करोगे और बेस्ट रिजल्ट ला के दोगे फॉर पीपीआई ट्यूटोरियल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मेरे पीपीआई सोल्जर्स। हमें ये जंग यानी जीतना है आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।